1875 1875 तब से लेकर के एक सुदीर्घ यात्रा और स्टेट्समैनशिप के साथ चली। कई पड़ाव आए, कई राहबर आए, कई संकट भी आए, लेकिन स्टेट्समैन ने अपनी जिम्मेवारियां पूरा करने का भरपूर प्रयास किया। कल मुझे काफ़ी देर मिस्टर R&R के साथ गप्पे गोष्ठी मारने का मौका मिल गया था। एक बार शिवानी ईरानी जी के साथ बहुत विस्तार से बातें करने का अवसर मिला था। वो हमारे बड़े प्रखर आलोचक रहते थे, लेकिन उनके साथ बात करने का बड़ा मजा आता था। काफ़ी कुछ उनके पास रहती थी। व्यंग विनोद भी उनका सहज स्वभाव था, तो वो भी एक मौका मुझे कभी मिलता रहता था। हमारे देश में एक कमी रही है, शायद कारण क्या होगा, और हो सकता है मेरी बात से सब सहमत न भी हो। हम हिस्ट्री कॉन्शियस सोसाइटी के रूप में कभी उभरे नहीं, और इसलिए जैसे अंग्रेजों का देखो, हर छोटी छोटी चीज को संभालते हैं। अभी मैं पोर्चुगल गया था, तो गोवा और पोर्चुगल जब वहां शासन चलता था, वो जो पत्र व्यवहार था, कई वर्षों से प्रयास हो रहा था कि वो आर्काइव्स में से हमें उन पत्र कम से कम जरूर मिल जाए। इतने लंबे समय का इतिहास उसमें पत्रों के माध्यम से पता चलता है, और इस बार मैं गया तो सरकार ने उसको स्वीकार करके सारे पत्रों का एक सरकार को दिया है। यानी वो पत्रों का संपुट अपने आप में सारे विकास यात्रा घटनाक्रम का एक गवाही के रूप में मिला है। हमारे यहां उसको किसी ने संभाला नहीं। आज भी हम देखें तो भारत की कई चीजें अगर हमें स्टडी करनी है, तो हमारे स्कॉलर्स को ब्रिटेन में जाके लाइब्रेरियों को खोजना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और क्योंकि मूलतः हम लोगों की प्रकृति नहीं रही। मैं समझता हूं कि ये किसी व्यक्ति भक्ति का विषय नहीं होता है। राष्ट्र के जीवन में इन व्यवस्थाओं का बड़ा महत्व रहता है, और उसको इतिहास की घटना के रूप में लेकर के अगर हम चलते हैं, तो पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी सेवा करते हैं। अब ये तो एक तस्वीर यात्रा है। हमें सामान्य मानवी को राष्ट्रपति जी, यानी अगल बगल में सब बड़े बड़े कद्दावर लोग चल रहे हैं, बड़े प्रोटोकॉल हैं, राष्ट्रगान हो रहा है, बड़े विशिष्ट परिस्थिति में खड़े होते हैं, यही दुनिया देखती है। लेकिन उन व्यवस्थाओं के बीच में एक जिंदा दिल इंसान होता है। वो तब पता चलता है जब किसी फोटो जर्नलिस्ट के कैमरा के में क्लिक होता है, और कल जब हम इसको किताब के रूप में देखेंगे, अच्छा हमारे राष्ट्रपति जी बालक की तरह हंसते हैं। ये अपने आप में छू जाता है जी। विदेश का कितना ही बड़ा मेहमान आए, साइज कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, उस तस्वीर से पता चलता है मेरे देश के राष्ट्रपति का आत्मविश्वास कितना जबरदस्त है। अनुभव गर्व होता है। ये सारी चीजें इस सारे ग्रंथ के अंदर समाहित है। यानी कि पद व्यवस्था के अतिरिक्त भी मेरे राष्ट्रपति होते हैं, उनके भीतर भी एक इंसानी जिंदगी की यात्रा होती है।
उसको जब कैमरा के रूप में देखते हैं, तस्वीर के रूप में जो प्रकट होती है। अब जब महात्मा गांधी थे उस समय तो इतने न कैमरा थे, इतनी व्यवस्था थी, लेकिन जब दो तस्वीर देखें गांधी जी कि एक में झाड़ू हाथ में लेकर के सफाई कर रहे हैं और दूसरी एक तस्वीर में माइक्रोस्कोप में बारीकाई से देखते हैं, तब पता चलता है कि इंसान के व्यक्तित्व का विस्तार कहां से कहां होगा। दो तस्वीरें गांधी को यहां से यहां दो रूप में दिखाने की ताकत रखते हैं। यानी एक प्रकार से जो तस्वीरकार होता है वो जब तस्वीर लेता है तब उस मोमेंट को उस रूप में पकड़ता है जो मोमेंट इतिहास को अमरत्व का बख्शिश देने का सामर्थ्य रखती है। इतिहास को अमरत्व देने का कारण इस ऐसे एक डॉक्यूमेंट में होता है और इन चीजों को उसमें लाने का प्रयास वरुण जोशी ने किया है। स्टेट्समैन की टीम ने इसको बखूबी प्रस्तुत किया है। वरना जिस समय टेक्नोलॉजी के द्वार से एसएमएस की दुनिया शुरू हुई थी तो आपने देखा होगा बहुत बड़ी मात्रा में आर्टिकल छप रहे थे कि ये एसएमएस ऐसी चीज आ रही है कि पत्र लेखन की दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। पत्र लेखन अपने आप में मानव संस्कृति की एक अहम विरासत है। अगर वो खत्म हो गई तो भावी पीढ़ी के हाथ कुछ लगेगा नहीं। ये भी जिनको मालूम होगा 25 साल पहले ये सारे आर्टिकल छपते थे, तब उनको भी पता नहीं था कि टेक्नोलॉजी इतनी बदल जाएगी कि शायद हर एक इंसान अपने आप में क्रिएटिव बन जाएगा, अपने आप में लेखक बन जाएगा और नई नई टेक्नोलॉजी हमारे भीतर की क्रिएटिविटी को जन्म देगी और वो शायद सुरक्षित भी हो जाए। एक जमाना था जब ऑटोग्राफ का महात्मा रहता था, धीरे धीरे फोटोग्राफ की ओर बढ़े और अब ऑटोग्राफ फोटोग्राफ का कॉम्बिनेशन सेल्फी आ गई। देखिए बदलाव कैसे हो रहा है। सेल्फी, फोटोग्राफ, ऑटोग्राफ दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी मूल विचार से बदलाव होते होते कहां से कहां पहुंचता है इसमें हम अनुभव करते हैं। इस पूरे ग्रंथ को देखेंगे जिसमें मुझे लगता है कि अखबारों के माध्यम से दुनिया ने जो राजनेताओं को पहचाना है, क्षमा करें मुझे यहां काफी अखबार वाले हैं, उस अखबार के झरोके के उस दायरे के बाहर भी राजनीतिक जीवन में जीने वाला कोई इंसान भी होता है। ये रोजमर्रा की आपाधापी में अखबार पकड़ नहीं पाता है, लेकिन बाद रिसर्च करके जब चीजें आती हैं तब लगता है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में देखे गए इंसान के ऊपर भी एक और इंसान बैठा हुआ है और इसलिए उसकी भीतर की सच्चाई को जानने में मैं समझता हूं ये ग्रंथ आदरणीय प्रणव दा को जानने के लिए, उनके निकट जाने के लिए और कभी कभी तो लगता है उनके भीतर जाने का अवसर दे रहा है। और इस महत्वपूर्ण काम के लिए मैं गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम को और विशेष करके भाई वरुण जोशी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा सौभाग्य रहा है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं अपने जीवन में देखता हूं कि मुझे एक अवसर आया आपातकाल में। मैं राजनीति में नहीं था, सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ था, लेकिन आपातकाल में भिन्न भिन्न विचार के लोगों के साथ काम करने का अवसर आया। एक्सट्रीम एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई विचारधाराओं के बीच काम करने का अवसर हुआ। मेरी आयु बहुत छोटी थी, लेकिन उस जीवन में बहुत कुछ सीखना समझना लोगों से मिला। हमारे यहाँ गुजरात विद्यापीठ के वाइस चांसलर हुआ करते थे धीरूभाई देसाई,
उनके घर में जाना आना आपातकाल था तो प्रखर गांधीयन थे। रविंद्र वर्मा, समाजवादी विचारधारा और कांग्रेस में जीवन, ऐसे लोगों के बीच में बड़ी करीबी से जीने का मुझे अवसर मिला। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ बड़ी करीबी से जीने का अवसर मिला। एक मेरे मोल्डिंग में वो एक बहुत बड़ा अवसर था। मुख्यमंत्री बना तो मुझे आज गर्व से मैं स्मरण करता हूं कांग्रेस के दिग्गज नेता नवल किशोर शर्मा जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं मानता हूं कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सद्भाग्य रहा कि मुझे प्रणव दा की उंगली पकड़ करके दिल्ली की जिंदगी में अपने आप को सेट करने में बहुत बड़ी सुविधा मिली। बहुत बड़ा मेरे लिए एक बहुत बड़ा संबल रहा। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसको हमेशा चिंता रहती है काम जल्दी पूरा ना हो। अगर खाली हो जाऊंगा तो शाम को करूंगा क्या। एक बार मैंने किसी अखबार में, हमारे यहां से खबरें तो लीक कर ही लेते हैं आप लोग, आपकी बड़ी कुशलता तो रहती है। तो मैं एक दिन अफसरों की मीटिंग लेता रहा था, करीब 8-9 बज गए होंगे। तो मीटिंग 9 बजे करीब समाप्त हो गई। तो मेरे मुंह से निकल गया, अरे इतना जल्दी पूरा हो गया, और रात को 9 बजे भी। तो मैं चलो भाई ठीक है, जाएंगे देखेंगे क्या समय कैसे बिताएंगे, सोचेंगे। ऐसी जिंदगी में एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते हैं, प्रणव दा कहते हैं, भाई इतना काहे दौड़ रहे हो, कुछ कार्यक्रम कम करो, तुम तबीयत का संभालो। चुनाव के दिन थे उत्तर प्रदेश में, मुझे कहते हैं, कह रहे भाई जीत और हार चलती रहती है, लेकिन कोई शरीक आके देखोगे कि नहीं देखोगे। ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनके भीतर का इंसान अपने एक साथी की चिंता। और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा, हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है। और वो काम प्रणव दा ने किया है, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया है। मैं उनका आदरपूर्वक नमन करता हूं। और आज भाई वरुण जोशी को बधाई देते हुए इस अमूल्य विरासत आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार करने के लिए बधाई देता हूं। स्टेट्समैन ग्रुप को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विविध से हर अनुभव सजीव हो जाता है, और जिस प्रकार से आपने अपने